भारतीय संविधान के लिए दो प्रश्न हैं। पहला तो यह है कि पूरे संविधान के अंदर सबसे विवादास्पद अनुच्छेद कौन सा है, तो वो है आर्टिकल 356। अगर आप लोगों से यह पूछा जाए कि पूरे संविधान के अंदर सबसे विवादास्पद पद कौन सा है, तो वो है राज्यपाल का पद। और आज का हमारा यह सेशन इस बात को प्रमाणित कर देगा, इस बात को सिद्ध कर देगा कि वाकई में ये दोनों चीज, अनुच्छेद और पद जो है वो वाकई में विवादास्पद है। हाल ही में घटना हुई है पंजाब के अंदर। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने एक लेटर लिखा था 15 अगस्त को पंजाब के सीएम भगवंत मान को। इस लेटर का जवाब देने के लिए कहा गया था कि जल्द से जल्द जो है एज सुन एज पॉसिबल इसका रिटर्न के अंदर आंसर जो है वो दिया जाए सीएम के द्वारा, लेकिन उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। आज तक भारत के अंदर आर्टिकल 356 को, जिसके अंदर राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है, इसका मिसयूज होता हुआ आया है। बिल्कुल आप लोग सही सुन रहे हैं, हमेशा इसका मिसयूज जो है वो होता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिन परिस्थितियों के अंदर आर्टिकल 356 को लगाया जाना जरूरी होता है। तो क्या वाकई में पंजाब के अंदर वो परिस्थितियां बन चुकी हैं जिसके कारण राष्ट्रपति शासन लगाना अब जरूरी हो गया है? क्या वाकई में अनुच्छेद 356 की आड़ में क्या जनता का नुकसान होता है? और जब भी अनुच्छेद 356 को लगाया जाता है तो हम लोग कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन फेलियर उस राज्य के अंदर हो चुका है। इसकी एक रिपोर्ट राज्यपाल केंद्र सरकार के अंदर बैठे हुए तमाम मंत्रीगण को देते हैं, राष्ट्रपति तक यह बात पहुंचती है और उस राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। पूरे घटनाक्रम को हम लोग जानेंगे कि आखिरकार पंजाब के अंदर क्या राष्ट्रपति शासन लग सकता है, और अगर लगता है तो किन आधार पर लग सकता है। आखिरकार उस पत्र के अंदर लिखा क्या गया था जिसका जवाब देने के अंदर नाकामयाब रहे थे भगवंत मान। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, ठीक है। चलिए, तो रिसेंटली क्या हुआ है कि पंजाब के जो सीएम है भगवंत मान और पंजाब के जो गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, उनके बीच में टसल हुई है। टसल यह है कि बनवारी लाल पुरोहित जो है उन्होंने एक लेटर लिखा था 15 अगस्त को, जिसका जवाब सीएम को देना था, लेकिन आज की तारीख तक उसका जवाब जो है वो नहीं दिया गया। इससे नाराज होकर गवर्नर ने एक लेटर फिर से लिखा और यह कहा कि क्यों ना पंजाब के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, और इसकी सिफारिश जो है मैं द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत के राष्ट्रपति हैं उनके पास में की जाए। यहां पर जिक्र किया गया है आर्टिकल नंबर 356 का, और आईपीसी की जो सेक्शन है 124 इसका जिक्र किया गया है। क्या है ये? सबसे पहले इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, जब हम लोग इमरजेंसी की बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो हम लोग 3 आर्टिकल्स का जिक्र करते हैं। आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 356 और आर्टिकल नंबर 360। इन तीनों आर्टिकल के अंदर अलग अलग बात लिखी है। यहां पर नेशनल इमरजेंसी की वो बात करता है, यहां पर प्रेसिडेंशियल रूल की बात करता है, और यहां पर जो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है उसकी बात करता है। लेकिन इसके इतर एक आर्टिकल और है, अगर आप लोग इसके नंबर्स को चेंज करेंगे तो 365 भी हम लोग लिख सकते हैं। इसी आर्टिकल के अंदर यह लिखा हुआ है कि अगर गवर्नर इस बात की रिपोर्ट बनाकर राष्ट्रपति को देते हैं कि उस राज्य के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन फेलियर हुआ है, तो इस बेसिस पर उस राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहां पर देखिए कि मिसकम्युनिकेशन हुआ है, और मिसकम्युनिकेशन होने के कारण राज्यपाल ने यह धमकी दी कि फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, जिसके तहत हम लोग अब जो है वो राष्ट्रपति शासन इसके अंदर लगाएंगे, नहीं तो जल्द से जल्द जो है वो जवाब दीजिए। ऐसा क्या जवाब मांगा गया था राष्ट्रपति के द्वारा? चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को वही बता देता हूं। देखिए, बेसिकली क्या है कि पंजाब के अंदर 5 में से 1 व्यक्ति शराब पीता है, शराब का सेवन करता है। मैं नहीं कह रहा हूं, पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट थी। पार्लियामेंट्री कमेटी की जब रिपोर्ट आई, उसी रिपोर्ट के बेसिस पर गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने पंजाब के सीएम को एड्रेस किया और यह पूछा कि वाकई में ये जो रिपोर्ट में लिखा गया है पंजाब में ऐसा है, और अगर है तो फिर आपकी क्या इसके प्रति जो है वो क्या कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं, क्या रिएक्शन, क्या एक्शन आपका है? गवर्नर बीएल पुरोहित ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि पंजाब में नशा चरम पर है। एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में दवा की दुकानों पर भी नशीले पदार्थ उपलब्ध हैं, यहां तक कि राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित शराब की दुकानों में भी नशीले पदार्थ बेचे जा रहे हैं। एंड
यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है, एनसीआरबी और चंडीगढ़ पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन में लुधियाना से ड्रग्स बेचने वाले 66 शराब ठेकों को जो है सील किया। गवर्नर ने पत्र में लिखा कि संसद की स्थायी समिति, बेसिकली गवर्नर को पता कैसे चला, जो परमानेंट कमेटी है पार्लियामेंट की, उसने एक रिपोर्ट सबमिट की जिसके अंदर ये तमाम बातें जो है वो लिखी हुई हैं और इसके कारण पूरी की पूरी कानून व्यवस्था जो है वो चरमरा गई है। यहां पर मैंने एक लेटर की कॉपी जो है वो लगा दी है। ये वो लेटर है जिसके अंदर तमाम सूचनाएं जो हैं वो मांगी गई थी सीएम से। आप लोग याद रखिएगा कि हम लोग जब जिक्र करते हैं आर्टिकल नंबर 167 का, उसमें लिखा हुआ है कि जो भी इंफॉर्मेशन गवर्नर के द्वारा मुख्यमंत्री से मांगी जाती है तो मुख्यमंत्री अनिवार्य रूप से उस चीज को सबमिट करते हैं किसके पास में, गवर्नर के पास में। ऐसा कहता है आर्टिकल नंबर 167। उसके तहत ये लेटर जो है वो लिखा गया और गवर्नर ने तमाम सूचनाएं जो है वो मांगी। जब जवाब नहीं आया, यानी कि 1 अगस्त को ये लिखा गया था, ठीक है, उसके बाद में जब जवाब नहीं आया तो 15 अगस्त को फिर से लेटर लिखा गया बनवारी लाल पुरोहित के द्वारा और उसमें लिखा गया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 356 अबाउट द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन mechanism and take a decision about initiating criminal proceeding under section 124। सेक्शन 124 ये कहता है कि आखिरकार जो राज्य के अंदर चल रहा है उसके लिए क्या पुलिस की कार्रवाई की गई है, ये तमाम बातें जो है यहां पर जिक्र किया गया। तो ये वो लेटर है जो कि बनवारी लाल पुरोहित जी के द्वारा लिखा गया था। देखिए, ये हमेशा बातें होती रहती हैं कि जब भी सेंटर के अंदर और स्टेट के अंदर अलग अलग पार्टी की अगर सरकार होती है तो हमेशा टसल जो है वो बनी रहती है, क्योंकि केंद्र सरकार ये चाहती है कि मेरी ही पार्टी की सरकार जो है वो कहां पर बन जाए, स्टेट के अंदर। और लेकिन स्टेट वाला काफी मजबूत रहता है, वो इस पद से खिसकता नहीं है और दोनों के बीच में जो है वो टसल चलती रहती है। अब देखना यह होगा कि जो राज्य भारत के अंदर सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन को झेल चुका है, क्या वाकई में उस पर वापस से राष्ट्रपति शासन लगेगा? कुछ समय हमको वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा और ये देखना होगा कि बनवारी लाल पुरोहित जो है वो क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि इन्होंने जो लेटर लिखा था वो इस बिहाफ पर लिखा था कि संसदीय स्थायी समिति की हालिया रिपोर्ट बताती है कि पंजाब में हर 5 में से 1 व्यक्ति नशे का आदी है। यह तथ्य पंजाब में कानून व्यवस्था के चरमराने की ओर इशारा करता है। आई थिंक आप लोगों के माइंड से पूरा जो है सिनेरियो क्लियर हो चुका होगा। इसके साथ में ही आप लोग जो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर आप लोग स्टडी ग्लोस की एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो आप लोगों को वहां पर यूज करना है कूपन कोड विजय, जिससे आप लोगों को यूपीएससी के जो आंसर राइटिंग है कोर्स पर उस पर फ्लैट 50% और एक्स्ट्रा 30% डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल हो जाएगा और लाइव आंसर राइटिंग सेशन जो है वो भी आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाए जाएंगे और काफी कम अफोर्डेबल प्राइसेस में आपके लिए कोर्स जो है अवेलेबल रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।